ये जो जगह है ना, वहाँ पर क्या है कि ये पहले वाला जो खरपतवार हमने काट के डाल दिया है ना, तो उसका ट्रेसेस आपको दिखाई देगा। ये अभी इसके साथ मिक्स हो रहा। और अब भाई आप ये देखिए मिट्टी, ये मिट्टी देखिए आप। दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए अंदर है। मतलब ये पूरा का पूरा खाद में कन्वर्ट हो जाएगा एक वक्त के बाद। तो मुझे बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। मुझे बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा खाद के अंदर। आप देख रहे हैं ना, देखो ये सब कुछ। यहाँ पर और भी लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आपको एक इस मिट्टी का एक टेक्सचर दिखाई देगा। उसमें मिट्टी में आप देखेंगे ना, तो हवा आने जाने की बहुत सारी जगह, और इसको हम लोग बोलते हैं गैस एक्सचेंज। मतलब कि जो बैक्टीरिया ने खाना, मतलब अपने जीवन दरमियान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो वो वहीं से बाहर निकल जाएगा। वहीं से बाहर निकलता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, उसी पौधे को होता है, क्योंकि उसको बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे से उसे मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि जो एरोबिक टाइप के बैक्टीरिया है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी यहाँ से जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन वहाँ से जाएगा। तो एक हवा का जो ऊपर का जो टॉप सॉइल है ना, उसमें बहुत ही बढ़िया आवन जावन का एक रास्ता बन जाएगा। कि हमारी मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी में क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स है ना, उसमें प्योरिटी ज़्यादा, मतलब सॉइल पार्टिकल बहुत है, इसमें स्लीट या ये सब कम होता है, तो ये फटती बहुत है। जैसे पानी की कमी होती जाएगी, ये फटती जाएगी। और ये फटने में भी ऊपर वाले का बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जैसे जैसे वो फटती जाएगी, वो नीचे नीचे तक लाइफ को सस्टेन करने के लिए और उसको फर्टाइल करने के लिए ऑक्सीजन, ताज़ी हवा भेजता रहेगा। मतलब कि काली ज़मीन का फटना वो भी एक कुदरत का करिश्मा है। आप दूसरी सॉइल देखेंगे, वहाँ पर वो फटती नहीं है, जिसके अंदर स्लीट ज़्यादा है या रेत ज़्यादा है, कांप ज़्यादा है, तो उसमें आपको ये सब दिखाई नहीं देगा। मगर इसके अंदर आप देखेंगे कि हवा का जो आवन जावन है काफ़ी बढ़िया है। हाथ लाइन करवानी है बराबर। आ एक लाइन तो થઈ ગઈ, આ બીજી લાइन પાછી છે, પછી રહેશે 5 લાइन। आप देखिए આમ છે ને 5 લાइन આમ જતા રહી કાટખૂણો, એટલે અહીંથી આમ ऊपर का जो पूरा लेयर है वो सूखा हुआ है, फिर भी इतनी सारी ग्रीनरी। तो यही एक करिश्मा है जिससे अपना काम चल रहा है। हम अभी
और भी बाम्बू के प्लांटेशन की तैयारी कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं और उसके बाद खड़ा मतलब खड्डे खोद के आपको जो मैंने दिखाया था ना कि हम इसको डाल देंगे अंदर और फिर उस पर मिट्टी डाल देंगे और फिर बाद में इसके ऊपर पौधा डाल देंगे। जब वो काम मैं करता हूँ तो आपको दिखाऊंगा कि हम लोग इसको कैसे प्लांट करते हैं। अगर आप आपके प्लांट का जल्दी से ग्रोथ हो ऐसा चाहते हैं तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपने अभी सुना होगा कि अभी मियावाकी फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चल रहा है पूरे विश्व में, भारत भी उसमें पीछे नहीं। आप चाहे तो हम भी आपके लिए मियावाकी फॉरेस्ट बना कर दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, छोटी जगह पे बहुत ही डेंस मतलब 2x2 की जगह पे बहुत सारे पौधे रोपे जाते हैं। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एरिया जो है उसको 4-5 फुट तक खोद देते हैं, फिर बाद में ये सब कुछ डाल देते हैं। फिर ऊपर जो भी मिट्टी निकली उसको थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करके फिर जो भी हमने बायोमास वहाँ पर कलेक्ट किया, ऐसा भी होगा घास पत्ती ये कुछ जो भी टाइप का बायोमास होगा तो वो डाल देते हैं निचले स्तर पे। इसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी डालने के बाद उस पर पानी डाला जाता है। तो वहाँ पर कोई भी जगह नहीं छोड़ते ये लोग, ठीक है, और छोड़नी भी नहीं चाहिए या वहाँ तक क्योंकि उसका 2 रीज़न है। अगर वहाँ पर जगह ज़्यादा होगी और बाद में पानी आएगा और ये तो पूरी की पूरी मिट्टी है वो सेटल हो जाएगी, नीचे जाएगी, और जब नीचे जाएगी तो होगा क्या कि उसके साथ जो भी प्लांट लगा हुआ है वो भी नीचे जाएगा, तो उसके जो वाइट रूट जो है ना वो टूट जाएंगे। तो फिर भी उसका ग्रोथ टूटता है, मतलब हमारा एक बाल भी अगर टूटता है तो हमें तकलीफ़ होती है। आपका कोई बाल सर में से खींच के निकाल दे तो समझ में आएगा ना कि क्या होता है। ऐसा अगर कोई भी प्लांट का वाइट मूल भी टूटता है तो उसको तकलीफ़ होता है, और वाइट रूट अगर टूट गए तो उसका जो पूरा खाने का जो सिस्टम है ना, मतलब न्यूट्रिएंट्स उठाने का जो सिस्टम है और साथ साथ में बैक्टीरिया और फंगी को बुलाने का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जो हमने नीचे डाला उस पर माटी डाल दो, फिर उस पर पानी डाल दो, तो उसमें एक जगह नहीं रहनी चाहिए। ऐसा ये करके फिर उसके ऊपर जो भी मिट्टी निकली उसके साथ गोबर मिक्स कर लो, और नहीं गोबर नहीं मिलता है तो वर्मी कंपोस्ट लगा दो, और फिर वो मिट्टी बनाकर उस पर लगा दो, फिर बाद में उसके ऊपर पौधे लगा दो। तो उसमें होता क्या है कि 2 फुट बाय 2 फुट में ये सब प्लांट्स लग जाते हैं, बहुत कम उसमें मरते हैं, मगर फिर एक कंपटीशन जैसा हो जाता है। तो वो फटाफट ऊपर चलने का शुरू हो जाता है क्योंकि प्लांट अपना पूरा जो फूड है 90% फूड वो इसी से लेता है, सूरज से लेता है। वो सूरज की किरणें जब पत्तों पे गिरेगी और नीचे से पानी आएगा तो ये जो पत्तों के अंदर जो ग्रीन मैटर है क्लोरोप्लास्ट वो उसको फूड में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसमें से एमिनो एसिड्स और वो सब कुछ जनरेट हो जाएगा, लेग्निन बनता है, उसमें से फैट बनता है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ये सब कुछ बाद में बनता रहेगा उसके बॉडी में। मगर ये जो उसने सिंपल शुगर बनाई उसका 50 से 60% वो रूट को दे देता है, और रूट क्या करता है वो बाहर निकालता है अपने आप में। तो थोड़ा सा प्रेशराइज सिस्टम हो जाता है, रूट बाहर निकालता है, उसको एक्सीड्यूट्स बोलते हैं। और वो एक्सीड्यूट्स में ऐसे केमिकल सिग्नल्स होते हैं कि उसको समझो प्लांट को कैल्शियम की कमी है तो वो ऐसे सिग्नल्स बायोकेमिकल सिग्नल्स भेजेगा कि उसको कैल्शियम की पूर्ति कैसे मिले। तो ये कुदरत की एक बहुत
अद्भुत लीला है। हम लोग पूरी तरह से तो उसे समझ नहीं पाए, मगर सब लोग उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। जब तक समझ में नहीं आता तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की भी ज़रूरत नहीं। जो कुदरत करता है उसका कॉपी कर लो, बात ख़त्म हो गई। हम वही कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी हमारी क्या दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों की समझ में नहीं आ रहा। जो भी साइंटिस्ट है वो अभी भी जानते हैं, मेरे ख्याल से कुदरत को 1% से ज़्यादा नहीं जानते। कहीं पर जाकर एक उनकी सोच ख़त्म हो जाती है। तो ये सब में कुदरत के साथ चलते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और पूरी दुनिया को भी तंदुरुस्त रखेंगे।